राम राम भाई सारा ने। तो आज की जो एक छोटी सी वीडियो है वो बच्चा ती कम और सरकार ती ज़्यादा है भाई, है ना। एक टाइम होया करता जब हम बीजेपी के इतने बड़े सपोर्टर होया करते कि मतलब फ्रेंड सर्कल में यूँ बात चला करती ना तो हम लड़ भी जाया करते, है ना। हालांकि बीजेपी हमारे घर कोई खड़ की बोरी नहीं गिर के जाती या उस हमारे खातर कुछ भी नहीं करती वो, लेकिन फिर एक मन में होया करता कि अपनी सरकार है ना। और जब जीते थे तो सबसे ज़्यादा खुशी भी हुई थी। उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे, मैं तो अपनी पर्सनली बताऊं तुमने, मैंने पहली बार नवरात्रे करे थे और उनमें एक क्या चीज़ मांगी थी कि बीजेपी इलेक्शन जीत जाइए अब की बार। रियल बता रही हूँ, तुम यूँ कहोगे मैडम बड़ी बड़ी फैकल लग रही है, तो एक टाइम ऐसा था। लेकिन आज ऐसा टाइम है कि मतलब वो क्या करे ना कि गाली तो दे नहीं सकते मुँह तय, लेकिन कसर कुछ रह नहीं रही है ना। जो बच्चा ने जो रोड पे लेकर आई है बीजेपी, बच्चा ने जो धरना देने पे मजबूर कर रही है, वो सारा अपा किसकी गलती मान सका। हाँ, जो ये 5600 वाली भर्ती है, किसने बोला था निकालन थी। जब यह भर्ती निकाली 5600 की तो उस टाइम पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई उस टाइम पे यूं आया करता कि भाई पुलिस वालों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत हो या क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा हो। वह चीज़ आज ख़त्म होगी हो, आज पुलिस वालों की ज़रूरत ना हो, आज क्राइम खत्म हो गया हो, या फिर जो जो बालक अपना फार्म भर रहे हैं, जो जो बालक अपने पुलिस का फार्म भर रहे हैं उनके हाथ पैर कट गए हों, वे पुलिस में लागण के लायक ना हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वो भर्तियां जो विड्रॉ करने का ख्याल जो सरकार के मन में आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन तो बता दो कम से कम। ये भर्तियां विड्रॉ आप कर किस बेस पर रहे हो। जब निकाली थी, अब इसका तो सीधा सा एक ही बच्चों को एक ही चीज दिखाई दे रही है कि भाई वो चीज तो इलेक्शन का जुमला थी। पूरे के पूरे इलेक्शन में एक ही चीज रहा करती सैनी सर के दिमाग में, एक के उनकी जुबान पर रहा करती कि हमने तो पुलिस वालों की भर्ती निकाली थी 5600 की और कांग्रेस ने उस पर स्टे लगवा दिया। तो उनके कहने का मतलब था अगर वो स्टे नहीं लागता तो भिन्न भीतर ये बालक भी गेल की गेल ट्रेनिंग चढ़ जाते। लेकिन ईब एक साल तक तुम क्यों फुर्ती नहीं दिखाने लग रहे। अर्जे तुमने यह विड्रॉ ही करनी थी तो इतना लंबा टाइम लगाया क्यों। कम से कम शुरू में ही विड्रॉ कर लेते, इलेक्शन हो गए थे तारे, तम इलेक्शन जीत गए थे, जीतते ही विड्रॉ कर लेते। कम से कम बालका का ये साल तो बर्बाद नहीं हो गए, वो और कहीं तो तैयारी कर ले। मैं जब भी एचएसएससी जाया करते एक का जवाब मिला करता कि भाई भर्ती होवेगी पुराने सीटी पे होवेगी, भर्ती होवेगी पुराने सीटी पे होवेगी। लेकिन ईब के हो गया के मतलब ऐसी के बिजली पड़ गई जो भर्ती उल्टा लेने पर मजबूर हो रहे हो। सर अब सैनी सर ने पोस्ट डालने लग रहे हैं कि भाई जो ये बच्चे भड़क रहे हैं ये सारी विपक्ष की एक चाल है, विपक्ष के बालक हैं ये। एक बात बताओ, विपक्ष तमने कह देवे अग जाओ तुम धरने पे बैठ जाओ, इतनी गर्मी में भूखे प्यासे धरने पे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओगे। ये बालक पागल ना है जो विपक्ष की बात मानकर ये धरने पे बैठेंगे। इनका खुद के भी दिमाग है, ये भी रोटी खावे हैं। जब बालक मजबूर हो जाया करे जब जाकर धरने पे बैठा करे। तो जो ये विपक्ष वाला ड्रामा है, और बच्चा ने विपक्ष के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों गए बच्चे विपक्ष के पास। क्योंकि पहले आपका आघात फैलाए थे, पहले जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं सब ने पूछ लियो, अपनी एक मीटिंग कर लियो। बीजेपी के एमएलए ने मीटिंग करके यूं पूछियो 5600 वाले बालक पेंडिंग एग्जाम वाले बालक तार दो ज्ञापन लेकर आए थे कि नहीं आए थे। जब वहां तक कुछ भी नहीं मिला तब विपक्ष का सहारा लेना पड़ा। और अगर विपक्ष हमारा साथ देने लग रहा है तो इन फ्यूचर जब जरूरत पड़ेगी हम भी विपक्ष का साथ देवांगे, क्योंकि हम इतने खुदगर्ज नहीं हाँ कि भाई जब हमने किसी की जरूरत है हम उनका फायदा उठा लिया, जो कर तुमने उठाया। इलेक्शन के टाइम पे तुमने वोट बैंक चाहिए था तो हमने 5600 वाली भर्ती ऐसी टारगेट करी कि भाई ये जितने भी बालक हैं, जितने भी बालक, मन्ने तो अपने रिश्तेदारियां तक में फ़ोन करे थे कि तम चे तारी कोई सी एक आधी जगह था तो नू भी फ़ोन आए थे कि मारा तो कुड़ुम्बे में तो है यो अपोजिट पार्टी वाला, फिर भी उनने बीजेपी की वोट गिरी थी। तो बड़का ने तो इतना अंगा तक लाया था, लेकिन बदले में उनने के मिलन लग रहा। हम तो इतने खुदगर्ज को नहीं। अगर मान लो अगर ईब अपोजिशन हमारे साथ है तो इन फ्यूचर हम भी अपोजिशन का साथ देवांगे। तो ये चीज़ मैं सरकार तक हाथ जोड़ के कहना चाहूँ कि भाई दिल में रिस्पेक्ट थी है, लेकिन आगे रहेगी उस बात का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप हमारे बारे में नहीं सोचने लग रहे तो हम क्यों सोचेंगे। और ईब बच्चा दो रहे फोन आने लग रहे हैं, आप क्या सोचो मतलब डरा धमका के बालका ने उल्टे भेज दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी बालक बैठे हैं धरने पर सबके माइंड में एक चीज़ है कि अगर भर्ती विड्रॉ होगी मरना तो भी है ना। भर्ती विड्रॉ हो जाएगी, किसी का सपना है पुलिस में लागण का,
पहले मान लो पिछले सीटी में उनका नाम नहीं आया तो या 5600 की जब हमने भर्ती निकाली, उनके दिल में एक उम्मीद जागी थी कि हम भी पुलिस में लगाएंगे। वह उम्मीद तामे ने जगाई थी, बच्चा ने नहीं गई थी भर्ती निकालने की। तो अपनी वह जो उम्मीद जगाई थी उसने ईब तो मत तोड़ो, ईब तो उन बालका ने लाग जान दो। पुलिस की यूं भी नहीं है कि पुलिस अपनी सरप्लस हो रही है कि भाई जड़ा अपने देश में अपने राज्य में तो क्राइम ही को नहीं, पुलिस की अपन तो जरूरत ही को नहीं, ऐसा काम भी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत हरियाणा में है पुलिस की, सबसे शॉर्टेज पुलिस की हरियाणा में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा है। पुलिस की वैकेंसी हर साल आया करे। हरियाणा में 5 वर्षीय योजना बना रखी है, 18 के बाद 22 में पूरी हुई, 22 के बाद 25 में पूरी हुई। क्यों भाई? आए साल वाली भर्ती कहाँ है तुम्हारी? जो यूं कहा करते आए साल 5-5, 6-6 हजार भर्ती पूरी कराया करांगे, वो कहाँ है? तो ये जो सारे खेल खेल रखे हैं, इनने थोड़ा सा खेलना बंद कर दो, बालका गेला मत ना खेलो। और जितने भी बच्चे हैं, अब ये जो बालक जा रहे हैं भाई, ये अपने घर तक फालतू थोड़ी हैं। ये बच्चे पंचकुला में जाकर बैठे हैं, इन ओड़े कोई मजा थोड़ी आवे है, कोई फिल्म थोड़ी देखने गए हैं, ये कोई ओड़े लेक पर घूमन थोड़ी गए हैं। ये बेचारा ने कोई गुरुद्वारा में जाकर रोटी खाने लाग रहा है, कोई किमें करन लाग रहा है। तो हम क्यों नहीं निकल सकते भाई घर तक? जितने भी बालक हैं, जितने भी लड़के लड़कियां घर पे बैठे हैं, अब अगर तुम यह वीडियो देखने लाग रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध तो है इस भर्ती तय, जब तो इस वीडियो ने देखो हो। नहीं तो इस टाइम पे कोई पागल को नहीं तुम कि भाई किसी की भी वीडियो खोल के देखोगे। तो तुम घर तक बाहर क्यों नहीं निकलने लग रहे? 3-4 दिन का टाइम अगर तुमने वहां बिता दिया ना, तो तुम्हारी भर्ती होकर रहेगी, उसने कोई भी नहीं रोक सकता। इस भर्ती के पीछे कोई भी रीजन नहीं है विड्रॉ करने का, कुछ भी रीजन। जितनी भी चीज है, चाहे तुमने कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, सारी चीज तुम्हारे फेवर में आऊंगी, टोटली चीज। और सरकार से एक बात और कहना चाहूंगी कि भाई जितने भी पिछली भर्तियां हैं उन पे तो ठप्पा लाग रहा है, कम से कम इस भर्ती ने तो सेफली निकाल सको हो, यहाँ तक तो पॉजिटिविटी बन सके है। 2019 से लेकर जितनी भर्तियां चल रही है, सबका रिजल्ट रिवाइज होगा। क्यों? ईबीओ सीईटी आ गया, कह रहे हो कि सीईटी की तैयारी कर लो, सीईटी पे भी केस हो गया, कर लो सीईटी की तैयारी। सीईटी के भी फॉर्म रीओपन होंगे, कर लो सीईटी की तैयारी। यो केस कत्ते ही चलेगा। मान लो सर उसके हाई कोर्ट के खिलाफ होकर यो पेपर ले भी लिया तुमने, फिर आगे केस होंगे। किसी भी तुमने इस बात का बेरा को नहीं कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई किसी भी फॉर्म को निकालने के मिनिमम दिन 21 दिन होते हैं। 21 दिन तक कोई भी फॉर्म एडवर्टाइजमेंट रहना चाहिए ताकि बच्चे उसने आराम से फिल कर पावे। ना तो तुमने यह कंडीशन पूरी करी। दूसरी बात, तुमने फॉर्म इसे टाइम पे निकाला, उसके बाद तारी सरल साइट नहीं चली। इसका मतलब तो सीधा सा है बालका ने फॉर्म भरवाना ही नहीं चाहते, तो उन्हें सीधा सीधा बोल दो भाई हम तुमने गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहते, क्यों धक्के खा रहे हो, अपने एसएससी का बाज लो। डायरेक्ट बोल दो, उनने बेचारे एसएससी की तैयारी कर लेंगे, बालका का काम है तैयारी करना। हरियाणा में सिलेबस फिक्स को नहीं, कम तक हम एसएससी में सिलेबस तो फिक्स है, थोड़े बढ़िया स्कोर कर लेंगे। जेबीटी का रिजल्ट निकाला था हमने, उससे पहले तो हमने प्रोमिला केस पढ़ा नहीं था। प्रोमिला केस में हवाला दे रखा था, सीधा सीधा उसके खिलाफ जाकर हमने जेबीटी का रिजल्ट निकाला। जब रिजल्ट आते ही बच्चा यूं समझ गया इस पे केस बढ़ेगा, तो हम क्यों नहीं समझे रिजल्ट निकालने से पहले, उस पे केस करवा के धर दिया। मतलब ये सारा जो एजेंडा है, खुद जानबूझ के गलतियां करने लग रहे हो तुम। बच्चा नहीं को हो विपक्ष दौरे क्यों जाओ हो, पक्ष साथ नहीं देगा तो विपक्ष दौरे जाना पड़ेगा। बच्चा ने कहो हो हाई कोर्ट में क्यों जाओ हो, अगर तुम अपने रूल तोड़ोगे तो बच्चा ना हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। जब तुम हाई कोर्ट की नहीं मानने लग रहे, बच्चे तारी क्यों मानेंगे? जेबीटी का साफ सुथरा रिजल्ट निकाल सको थे, ज्वाइनिंग करवा सको थे, नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? सीईटी ने साफ सुथरा भरवा सको थे, 12 दिन 14 दिन का टाइम दिया और 24 दिन का देश को थे, 25 दिन का देश को थे। इसे तुम काम करवा नहीं हो, अक भाई तुम 5 दिन में पेपर ले लोगे, 2 हफ्ते में पेपर ले लोगे, ऐसी कैपेसिटी नहीं है। इतने साल तक यही देखते आने लग रहे हैं बच्चे। तो कम से कम फॉर्म भरवाने का तो 1 महीने का टाइम दे देते बच्चा ने, सुथरी तरह अपने सर्टिफिकेट बनवा के भर लेते बच्चे फॉर्म। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं सारी, मतलब आज है ना शर्म आने लग रही है। यू कैन पे कि भाई किसी टाइम पे हम बीजेपी के सपोर्टर थे, किसी टाइम पे हम बीजेपी खातर लड़ जाया करते, लेकिन आज आँख मतलब शर्म तो झुक जाया करे। कोई यूं भी कह दे है ना, मजाक मजाक में भी कह दे है तू तो बीजेपी की सपोर्टर होया करती, आँख शर्म तो झुक जावे हैं। गलती मारी थी भाई, मारी सरकार मारी नहीं मानने लग रही तो सुननी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो मैं तो एक ही रिक्वेस्ट कर सकूं भाई, जितने बालक हैं अपने घर तक निकल लो और सरकार इस भर्ती ने पूरा कर दो, मत उन बालका न रुआओ, ना तो कोई कुछ कर कवा जाएगा
फिर बड़का ने भी महंगा पड़ेगा और सरकार ने भी महंगा पड़ेगा। तो ऐसा कुछ ना हो, इस भर्ती ने पूरी कर दो, या सारे बच्चों की तरफ तो यह बात मैंने आप तक पहुँचाई है। तो आज जोड़कर रिक्वेस्ट करूँ हूँ, इस बात ने मान लो, इन भर्तियाँ ने जो पेंडिंग एग्जाम वाली भर्ती हैं इनने सुथरी तरियाँ साफ सुथरे तरीके तय पूरी करवा दो, ताकि इन पे कम से कम केस ना बने। ईब तो सारी चीज़ रिजर्वेशन तो हमने बेरा पट गया कि स्त्रियाँ देना है, 5 नंबर वाला ईब कोई मैटर को नहीं, तो ईब इस भर्ती ने करा दो पूरी, ईब तो इसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी भाई, बालका तो ही कहूँगी, सरकार का तो काम है, वो जो करेगी वो करेगी। बालक अपने घर से निकल लो, अगर एक बार यूनिटी दिखा दी अपनी भर्ती ने ले जाओगे, और जब ईब घर में बैठे रहे तो भर्ती नहीं बचा पाओगे, चाहे बेशक रोते भी लगते रही हो। रही अगले सीटी की बात, अगले सीटी में तमने के बेरा ये एज रिलैक्सेशन देवेंगे कि नहीं देवेंगे। अगले सीटी थी तमने के बेरा कि तुम फिजिकली फिट रहोगे कि नहीं रहोगे। तुम यूँ तो कह दो कंपटीशन में तो निकल जावांगे, फिजिकली फिट रहोगे कि नहीं रहोगे, इस बात का बेरा है तमने। तो आगे फ्यूचर की तो सोचो मत, जो चीज़ प्रेजेंट में तारे गेल चल रही है उसने निभाओ पूरी तरह अपनी, एक बार कोशिश अपनी तरफ तक कोशिश कर दो, आगे जो रिजल्ट आएगा वो भगवान की मर्जी है। तो आज की एक छोटा सा संदेश था भाई आप लोगों के लिए। पंचकुला में धरना शुरू हो गया है, जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँच जाओ, ठीक है, तो पहुँच जाओ भाई।